बड़ी खबर अररिया से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल की है। फॉर्म ऑफ केवीके और एआईसीआरपी के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन गैर आईसीएआर केवीके के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ है। कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों में प्रमुख है आरएस बड़ौदा समिति की सिफारिशों को लागू करना, एक नीति के तहत न्याय और समानता सुनिश्चित करना और सभी श्रेणियों की वेतनमान को सामान्य करना। इसके अलावा वैज्ञानिकों की नियुक्ति में यूजीसी वेतनमान लागू करने, सेवानिवृत्ति आयु को मेजबान संगठन के अनुसार तय करने और केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की मांग भी उठाई गई है। इस हड़ताल में केंद्र प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार, वैज्ञानिक डॉक्टर संजीत कुमार, डॉक्टर राम नरेश, सुश्री सुमन कुमारी समेत कई कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मामला हम लोगों का ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का गैर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं भारतवर्ष के, उनमें नियम में, तौर तरीके में, चलाने के ढंग में जो नीति है, उस नीति में अंतर और भेदभावपूर्ण रवैये के कारण आज हम लोग कलमबंद स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसके पूर्व भी हम लोग ये दिसंबर में बैठे थे और उसके बाद ये हुआ था कि उस दिन हमारा कलमबंद स्ट्राइक था, लेकिन उसके बाद विकसित संकल्प अभियान जो था हमारा भारत सरकार का खरीफ में, तो उसके पहले ये आया कि हम लोग 15 सितंबर तक कुछ ना कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के लिए लाएंगे और एक रूपता लाएंगे। लेकिन 15 सितंबर बीत जाने के बाद भी जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इसमें सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण आज हम लोग फिर कलमबंद हड़ताल पर हैं। और हम लोग ये चाहते हैं हमारी तो जो हमारे डॉक्टर आरएस बड़ौदा समिति की जो सिफारिशें हैं उसको पूरे देश में लागू किया जाए। दूसरा कि एक कृषि विज्ञान केंद्र, एक नीति हो सबके लिए, सभी तरह की पॉलिसी एक हो। हमारे लिए पोस्ट रिटायरमेंट जो ही बेनिफिट है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए और इसको क्लियर कट ये किया जाए। हमारे कुछ साथी जो ज्वाइन किए हैं उनको कोई पेंशन स्कीम से नवाजा ही नहीं गया है, किसी पेंशन स्कीम ने। आज हम समझ रहे हैं कि भारत में कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा कहीं भी किसी कर्मी का जिसको कि किसी न किसी रूप में पेंशन से नहीं होगा। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम भी नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आगे शिक्षा वो करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रमोशन दिया गया उसको वापस कर लिया गया है। तो ये सब जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, इसके कारण हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हमने 26 सितंबर तक का ये समय अभी किया है कि 26 सितंबर तक कुछ हमारा सकारात्मक, चाहे हमारा विश्वविद्यालय हो, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, वो भी लागू करे हमारे लिए जो आईसीआर की नीति है। अगर नहीं लागू होता है तो हम लोग 3 जो अक्टूबर है उससे 18 अक्टूबर तक होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान उसका भी बहिष्कार करेंगे। 26 तक क्या दिए हैं अल्टीमेटम दिए हैं कि हमारे लिए कुछ सकारात्मक जो आप बात करें और इसके लिए कुछ नीति निर्धारण करके हम लोगों के हित में सोचें कि हम लोगों को कैसे पेंशन मिलेगा, कैसे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। हमारा जो भी ये था प्रमोशन था उसको वापस कर लिया गया, उसको लागू करो, उस लेटर को रद्द करो। आज का धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय था या नहीं? एक दिवसीय है। आज तक ही है। आज तक पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या परिचय होगा? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र अररिया। आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? 1974 से 51 वर्षों से पूरे देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सेवा में समर्पित रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें से 66 कृषि विज्ञान केंद्र आईसीआर संस्थान के अधीन है, जिसको सभी सुविधाएं दी जा रही है और उसी पॉकेट से, भारत सरकार के उसी पॉकेट से सभी जगह पैसा आता है। काम हम सब लोग एक समान करते हैं, लेकिन हम लोगों को न प्रमोशन, न पढ़ाई का सुविधा, न रिटायरमेंट की सुविधा सारी तो आईसीआर के द्वारा और ऊपर भारत सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया और हमारे विश्वविद्यालय जिसके हम अधीन कर्मचारी हैं उसके द्वारा सौतेलापन व्यवहार कि हमसे 5-5 साल 8 साल बाद ज्वाइन करने वाले लोगों को प्रमोशन दिया गया और हमारी प्रमोशन रद्द करके
गैरकानूनी तरीके से छीन करके और हमें हतोत्साहित करने की प्रयास किया गया। तो इस सबके विरोध में हम राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारा आह्वान जो है हुआ है यूनियन के द्वारा, उसके द्वारा ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, कई हैं, जो कि 8-10 मांगे हैं, जिसमें TRS परौदा कमेटी का रिपोर्ट लागू करे, जिससे पूरे भारत में असमानता खत्म हो, भेदभाव खत्म हो और सबको एक न्याय मिले। क्या परिचय है? जी, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, यहाँ वैज्ञानिक पौधा रोग।